My name is Amisha and she is Alia. We both are senior optometrists at Topex Eye Hospital. Okay, so Alia, today we are going to discuss about myopia. Okay, आजकल बहुत जल्दी बच्चे लोग at very young age चश्मे का नंबर आ जाता है, तो वो रीजन क्या है? ओके, अपना डॉक्टर जिग्नेश गाला से ये चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि काफी पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन के इतना जल्दी चश्मा कैसे आ गया, तो वो क्या रीजन है ये चीज के लिए, वो आज हम डॉक्टर जिग्नेश गाला से बात करेंगे। तो हम ये हैं टॉपेक्स आई हॉस्पिटल में बैठे हुए विद डॉक्टर जिग्नेश गाला। हेलो सर, हाउ आर यू? आजकल बहुत सुना है पेरेंट्स लोग के बहुत यंग एज में चश्मा जल्दी आ जाता है, तो उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन कि इतना जल्दी चश्मा आने के कारण क्या है? ओके, सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ द स्क्रीन टाइम। ओके, जो मोबाइल का यूजेज इतना फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स चिल्ड्रंस जो है वो मोबाइल के पीछे स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन के पीछे स्पेंड कर रहे हैं। नियर एक्टिविटी का परसेंटेज जो देखेंगे तो कंपेयर टू आउटडोर एक्टिविटी, नियर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स यूज़ हो रहा है एंड लाइक पेरेंट्स भी बहुत टाइम अगर बच्चा रो रहा है तो मोबाइल हाथ में दे देते हैं, मोबाइल का यूज़ हो रहा है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द मायोपिया के लिए। मायोपिया मतलब जो पेशेंट के, जो बच्चे के चश्मे के नंबर बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो जाते हैं और दूर की नज़र जो है वो उनकी धुंधली हो जाती है, ब्लर हो जाता है डिस्टेंस विजन। सो दैट इज़ कॉल्ड मायोपिया। सो मायोपिया लाइक एशियन पॉपुलेशन में, इफ़ यू कंपेयर जापानीज या फिर चाइनीज पॉपुलेशन में, वहाँ पर लाइक मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रंस आर मायोप। तो वैसा ही सेम काइंड ऑफ सिनारियो अभी इंडिया में भी डेवलप हो रहा है। सो इफ़ यू सी लाइक इन माई क्लिनिक, इफ आई सी 10 पेशेंट, 10 बच्चे को अगर हम चेक करते हैं, 10 में से कम 7 या 8 बच्चों को चश्मे का नंबर निकलता है और उसमें से लाइक 6 बच्चे मायोपिक होते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ये। जो प्रोबेबली बाय इन 2030 या 2035 तक यू कैन से कि लाइक 100% में से ऑलमोस्ट लाइक 70% बच्चे मायोपिक होंगे। अच्छा, बाय 2050 ऐसा हो सकता है कि हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज मायोपिक। ओके, तो ये मायोपिया कंट्रोल करने के लिए क्या ऑप्शंस है? सो मायोपिया कंट्रोल करने के लिए देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग मायोपिया चेकअप जो होता है, ठीक है ना, आई चेकअप जो हम लोग करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मायोपिया क्या है और किस तरह से प्रॉब्लम करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर आई बॉल। ओके, सो दिस फ्रंट पार्ट इज द कॉर्निया, ठीक है। ये सबसे आगे का जो पार्ट है वो कॉर्निया होता है। उसके बाद वाला पार्ट है दैट इज द लेंस एंड उसके पीछे दिस एंटायर येलो लाइन इज द रेटिना एंड दिस पार्ट इज द ऑप्टिक नर्व। ओके, सो मायोपिया में क्या होता है, ये एंटायर आईबॉल की जो लेंथ है दैट इज द एक्सियल लेंथ, सो वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और जो कॉर्निया जो है वो भी एबनॉर्मल रूप से उसकी भी वैल्यूज जो है वो काफी चेंज होने लग जाती है। सो दीज आर द टू थिंग्स जो हम लोग मायोपिया क्लिनिक में ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो एजियल लेंथ इम्पोर्टेंट है इसमें? या, सो एक्सियल लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक्सियल लेंथ फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलीमीटर भी आपके आईबॉल की लेंथ अगर बढ़ जाती है, सो दैट मीन्स कि आपका चश्मे का नंबर 3 डायोप्टर से बढ़ जाता है। ओके, जैसे अगर कोई बच्चे का नंबर -4 है और हमने उसके टाइम पर एक्सियल लेंथ चेक करके मेजर करके हमने डॉक्यूमेंट कर ली, तो अगर 1 मिलीमीटर इंक्रीज इन द एक्सियल लेंथ हो जाता है तो ऑलमोस्ट -7 -8 नंबर हो जाता है बच्चे का, ठीक है ना। सो व्हाट वी डू इन अ मायोपिया क्लिनिक, तो सबसे पहले जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को चेकअप के लिए लेके आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग होती है। सो पॉइंट नंबर 1 इज अ विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को बिना चश्मे के कितना दिख रहा है वो डॉक्यूमेंट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अनएडेड विजुअल एक्यूटी। उसके बाद में बच्चा जो चश्मा पहनता है अपना, तो चश्मे के साथ में उसकी कितनी नजर है वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल एक्यूटी विथ ग्लासेस, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग बच्चे का ऑटो रिफ्रैक्शन करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं। सो कंप्यूटराइज मशीन होता है जिसके अंदर ओवरऑल बच्चे का अभी चश्मे का नंबर कितना निकल के आ रहा है वो हम चेक करते हैं। उसके बाद में फिर न्यू लेंसेज लगाने के बाद में फिर हम चेक करते हैं कि नज़र उसकी कितनी बढ़ रही है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिवली उसका रिफ्रैक्शन कितना है, सब्जेक्टिवली बच्चा कितना एक्सेप्ट कर रहा है, वो वाला रिफ्रैक्शन कितना है। रिफ्रैक्शन मतलब चश्मे का नंबर उसका कितना आ रहा है वो,
उसके बाद में फिर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। सो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में जो आई के जो मसल्स होते हैं यहाँ पर वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं। सो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में अभी छोटे बच्चे होते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं। कोई भी चीज़ चेक करने के देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करके देखते हैं, ठीक है ना। सो वो अकोमोडेशन कंप्लीटली रिलैक्स हो जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में ये मसल्स पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो चश्मे का नंबर निकल के आता है दैट इज द परफेक्ट ग्लास नंबर फॉर द किड, ठीक है ना। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि जो भी चिल्ड्रंस है उसका चश्मे का नंबर डॉक्टर के पास ही चेकअप होना चाहिए, ऑप्टिशियन के पास वहां पर डायरेक्टली चेक करके आप चश्मे का नंबर बच्चे लोग को नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द सेकेंड थिंग। तो उसके बाद में एग्जैक्ट चश्मे का नंबर उसका कितना आ रहा है वो पता चलता है। देन थर्ड थिंग व्हाट वी डू इज वी एडवाइज देम फॉर द एक्सियल लेंथ मेजरमेंट। सो वी हैव अ आईवेल मास्टर, तो जिसकी हेल्प से हम लोग एग्जैक्टली कॉर्निया से लेकर रेटिना तक एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है आईबॉल का और कितना लेंथ है आईबॉल का वो हम चेक करते हैं। ये जरूरी इसलिए है कि आईबॉल की एक्सियल लेंथ मेजर करके हम डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। सो स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन द एक्सियल लेंथ इज अ इंडिकेशन कि आपके बच्चे का चश्मे का नंबर जो है वो प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है सर, तो ये एशियन लेंथ बढ़ने की क्या कारण है? तो एक्सियल लेंथ तो हम जैसे डिस्कस किया है कि कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम और बहुत ज़्यादा नियर एक्टिविटी की वजह से एक्सियल लेंथ जो है मतलब आईबॉल की लेंथ जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर एक्सियल लेंथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब आपका मायोपिया जो है अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, तो फिर यहाँ पर जो पर्दा है आपका वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो पर्दे के अंदर होल्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं, पर्दे के अंदर टेयर्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं, पर्दा आपका खसकने का चांसेस होता है, रेटिना डिटैचमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत ज़्यादा एक्सियल लेंथ बढ़ने से कैटरेक्ट जो है बहुत अर्ली एज में कैटरेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। थर्ड थिंग, आपका जो कॉर्निया है वो भी वीक होने के चांसेस रहता है। सो कैराटोकोनस और वैसे टाइप की प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एंड द फोर्थ थिंग, बहुत ज़्यादा एक्सियल लेंथ बढ़ने से ग्लोकोमा मतलब कांच बिंदु का प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। So this is that's why the optic this axial length is very important. Okay. ओके, तो आइडियली कितने इंटरवल में आई चेकअप बेसिकली किड्स को करना चाहिए? सो नॉर्मली फर्स्ट आई चेकअप, नॉर्मली पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि कि आई चेकअप करवाना चाहिए जल्दी से। सो आइडियली एट द एज ऑफ 4 years, मतलब जब चाइल्ड का 4th बर्थडे होगा उससे उस तक एक आई चेकअप तब तक एक बार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे को कोई भी टाइप का रिस्क फैक्टर है, फॉर एग्जांपल के बच्चा टाइम से पहले जन्म हुआ है, उनका प्री मैच्योर बर्थ है, या फिर बर्थ के टाइम उनका वेट बहुत ज़्यादा कम था, या फिर बर्थ के टाइम उनको हीमोग्लोबिन कम था, या फिर उनको कांच की पेटी में रखा गया था, या फिर बर्थ के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था लंबे टाइम के लिए, या फिर ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है कि आपका बच्चे को आगे जाके पैथोलॉजिकल मायोपिया होने के चांसेस है। सो बिफोर द एज ऑफ 4 years एक आई चेकअप होना चाहिए। अगर 4 years का आई चेकअप कंप्लीटली नॉर्मल है देन आप ईयरली 1 चेकअप करवा सकते हो, ठीक है ना। अगर नॉर्मल नहीं है, अगर थोड़ा भी चश्मे का नंबर आता है देन एवरी 6 month आपको चश्मे का नंबर चेकअप करवाना चाहिए। दैट इज बाय द ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास ही चेकअप होना चाहिए। ओके, एंड इज इट दिस अ हेरिडिटरी? मायोपिया कैन बी हेरिडिटरी। अगर आप में मदर फादर को अगर चश्मे का नंबर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा माइनस के नंबर है, नॉट इवन मदर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं मतलब बच्चे के जो दादा दादी नाना नानी, ये सारे रिलेटिव्स जो है क्लोज ब्लड रिलेटिव हैं, वो सबके जीन्स जो है बच्चे में एक्सप्रेस हो सकते हैं और उनको भी मायोपिया डेवलप हो सकता है। बहुत टाइम ऐसे होता है कि पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि लाइक हमको तो चश्मे का नंबर है ही नहीं तो हमारे बच्चे को कैसे आ गया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम। वन ऑफ द कैनी क्लोज रिलेटिव को बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर होगा तो भी बच्चे को चश्मे के नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। सो हेरिडिटरी डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So hereditary also plays an important role. Okay, so Dr. Jignesh Gada has briefed us very nicely. Now we'll switch on to the next topic. सो द फोर्थ पॉइंट इज जो मायोपिया क्लिनिक में मायोपिक पेशेंट के लिए करते हैं दैट इज द कॉर्नियल टोपोग्राफी। कॉर्नियल टोपोग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो कॉर्निया जो है, जो हमारा फर्स्ट लेयर है, ओके, इसकी भी वैल्यूज चेंज होती है। अगर आपका चश्मे का नंबर रेगुलरली बढ़ रहा है और कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो रही है सो इसकी रीडिंग्स भी चेंज होगी।
So that's why baseline corneal topography is also recommended for the myopia patients. बेसिकली कॉर्नियल व्हाट डू वी सी इन कॉर्नियल टोपोग्राफी, उसमें हम पेशेंट को क्या समझाते हैं कि कॉर्नियल टोपोग्राफी में क्या होता है? So corneal topography जो होता है, जो तुम्हारा फर्स्ट लेयर जो है लाइक आई का ये, ठीक है ना, दिस पार्ट इज द कॉर्निया. सो ये जो कॉर्निया है इसमें मल्टीपल पॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग ली जाती है, ठीक है ना. वो रीडिंग्स जो K1 K2 वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका कॉर्निया कितना बेंड है और कितना आगे बेंड हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, वो हम कॉर्नियल टोपोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई द कॉर्नियल टोपोग्राफी इज इम्पोर्टेंट. एटलीस्ट बेसलाइन कॉर्नियल टोपोग्राफी पेशेंट्स का होना चाहिए, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज द स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन हम करते हैं पेशेंट का. स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोपिकली लाइक हर एक माइनर पॉइंट जो है वो हम चेक करते हैं उसके अंदर. देन अदरवाइज एक आई प्रेशर चेक करते हैं पेशेंट का, दैट इज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, अगर बच्चा हमको अलाउ करता है तो. देन डिटेल्ड रेटिना एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनका चश्मे का नंबर बढ़ने के साथ में जो रेटिना में भी थोड़े बहुत डिजेनरेटिव चेंजेस और थोड़े से चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं. सो दोज चेंजेस भी हमको डॉक्यूमेंट करने बहुत जरूरी है. वेरी रेयरली ये पेशेंट्स आगे जाके रेटिना में पर्दे में होल्स डेवलप करते हैं. ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर वो होल्स डेवलप करते हैं, तो वहां पर हमको फिर लेजर करने की या फिर आगे जाके रेटिना डिटैचमेंट ना हो, इसलिए हमको उनको रेगुलर फॉलोअप भी करना पड़ता है. सो दैट पार्ट इज द इम्पोर्टेंट. देन सिक्स्थ पार्ट जो हम मायोपिया क्लिनिक में करते हैं, दैट इज द बाइनोक्युलरिटी जो होती है पेशेंट की, उस पर चेक कर फोकस करते हैं. सो बाइनोक्युलरिटी में पेशेंट को अगर कुछ प्रकार का इन कॉन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी डेवलप कर रहा है कि नहीं, वो हम उसमें चेक करते हैं. स्क्वीन डेवलप कर रहा है कि नहीं, वो उसमें चेक करते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज और एम्ब्लोपिया है कि नहीं पेशेंट को, लेजिया है कि नहीं. अगर लेजिया है तो फिर वो वाले पॉइंट को भी हमको टैकल करना पड़ेगा. सो वो एक पॉइंट हम उसमें कवर करते हैं. ओके, सो ईयरली चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल केस. नॉट ईयरली. अगर समझो कि आपके बच्चे को चश्मे का नंबर है, मायोपिया है, देन वो पेशेंट को तो एवरी 6 मंथ्स में हमको चेकअप करना है. इफ एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो फिर हम उनका ईयरली चेकअप कर सकते हैं, बट अदरवाइज 6 मंथली चेकअप होना जरूरी है. जान लिया है कि मायोपिया में क्या होता है क्या नहीं होता है. अभी इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या है वो हम डॉक्टर जिग्ने से जानना चाहते थे. सो मायोपिया मतलब जो प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है, लाइक चश्मे के नंबर जो बच्चों के बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना. अब उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है. ये नंबर कम नहीं होने वाले हैं. सो ये बहुत सारे पेरेंट्स हमको सवाल पूछते हैं कि चश्मा पहनेगा तो नंबर कम हो जाएगा ना, ठीक है ना. सो हम बच्चे लोग को ऐसे बोलते हैं कि आप चश्मा पहन के रखोगे तो नंबर कम हो जाएंगे, बट वो खाली बच्चे को समझाने के लिए होता है. आइडियली चश्मे का नंबर एक बार बढ़ गया वो कम नहीं होता है, ठीक है ना. माइनस के नंबर्स जो है, बिकॉज आपके आईबॉल की लेंथ अगर बढ़ गई है तो उसको हम अभी छोटा नहीं कर सकते, ठीक है ना. तो चश्मे का नंबर अभी कम नहीं होने वाला है, तो जो भी नंबर है उसको हमको कंट्रोल करना है. डेफिनेटली हम लोग नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर नंबर को हमने प्रॉपरली कंट्रोल कर दिया तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो फ्यूचर में है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे रेटिना डिटैचमेंट, पर्दा खसक जाना, कैटरेक्ट डेवलप होना, ग्लोकोमा मतलब कांच बिंदु की प्रॉब्लम डेवलप होना. ये सारी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बाय कंट्रोलिंग ग्लास नंबर. सो चश्मे का नंबर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है. सबसे पहला ऑप्शन है कि सबसे बेस्ट जो भी चश्मे का नंबर आंखों के डॉक्टर से चेकअप करवाना है, और उसके बाद में जो भी नंबर निकल रहे हैं वो चश्मा बच्चे को रेगुलरली पहनना है. नॉर्मली पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई के टाइम पहनाएंगे चश्मा, या फिर बच्चा स्कूल में सबके सामने चश्मा पहनना प्रीफर नहीं करता है, घर आके पहनेगा. सो इस ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना. तो चश्मा उनको रेगुलरली पहन के रखना है, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है कि देर आर सम मोडालिटीज, मतलब कुछ आई ड्रॉप्स है, लो डोज एट्रोपिन, जो एज पर लाइक लॉट मैनी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वो ऐसे प्रैक करते हैं कि चश्मे का नंबर उससे भी कंट्रोल होता है. सो जो पेशेंट का 6 से लाइक 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जिसमें चश्मे के नंबर रेगुलरली बढ़ रहे हैं, वैसे पेशेंट को हम वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना. थर्ड ऑप्शन इज द ऑर्थोकेराटोलॉजी, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस. अभी ये वाला जो ऑप्शन है हम ज्यादा करके प्रोमोट नहीं करते हैं, बट इफ यू मूव आउट लाइक सिंगापुर या यूएसए, वो सब जगह पर वहाँ के ऑप्टोमेट्रिस्ट ये वाला ऑप्शन भी देते हैं.
सो ऑर्थोकेराटोलॉजी में एक कॉन्टेक्ट लेंस होती है जो बच्चे को रात को सोते समय पहनना होता है और सुबह के टाइम निकालना होता है, ठीक है ना। सो उससे भी चश्मे का नंबर कंट्रोल होता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी प्रूवन थेरेपी, और बच्चे के लिए इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल टू उनका जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनाना वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता नहीं है। सो वो वाला ऑप्शन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते नहीं है। एंड उसके बाद में एक और ऑप्शन है, दैट इज द मायोपिया कंट्रोलिंग ग्लासेस या फिर मायोपिया प्रिवेंटिंग ग्लासेस। सो वो हम लोग बच्चे लोग को ज़्यादा करके प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो ग्लासेस सर कैसे रहते हैं? सो इट जो क्रिजाल कंपनी है या फिर यश कंपनी है इंडियन, या फिर जायस कंपनी है, इन्होंने सारों कंपनीज ने अपना लाइक ये मायोपिया के ग्लासेस बनाए हैं। सो इसमें क्या होता है कि एक लेंस होती है, ठीक है ना। तो ये आपका बच्चे का चश्मे का कांच है। चश्मे के कांच में सेंटर वाला पार्ट जो होता है वो क्लियर रहता है, जो नॉर्मल कांच की तरह ही। लेकिन उसके आजू बाजू में मल्टीपल छोटे 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 लेंसेस आए होते हैं, ठीक है ना, रिंग्स में। अब ये लेंसेस का काम क्या है, मतलब मायोपिया प्रोग्रेस क्यों होता है। सो एज पर थियरी कैसा होता है ना कि अगर समझो कि ये वाली लाइट जो सेंटर की लाइट डायरेक्टली पर्दे में यहाँ पर बीच में पड़ रही है, सो वो ठीक है। लेकिन ये वाली लाइट जो पेरिफेरल रेटिना की जो लाइट होती है वहां पर जो लाइट पड़ रही है वो इमेज नहीं बना पाती है। वो इमेज जो होती है वो इमेज पर्दे के पीछे पड़ती है। सो उसकी वजह से मायोपिया प्रोग्रेस होता है। सो ये लेंसेज का काम है कि वो सारी जो लाइट जो पीछे पड़ रही है पर्दे के उसको वो डीफोकस कर देती है, ठीक है ना। सो इसलिए एज पर थियरी मायोपिया प्रोग्रेस नहीं होता है। सो इफ यू सी यहाँ पर, आलिया कैन यू जस्ट शो द लाइट्स। सो मायोपिया लेंसेज किस तरह से दिखती है, या जस्ट शो इट टू मी। सो यहाँ पर आप देखेंगे, सो ये छोटी छोटी जो आपको रिंग्स दिख रही है इधर पीछे, वो छोटे छोटे यहाँ पर लेंसेज आए। सो दिस आर द मायोपिया ग्लासेस, ठीक है ना। सो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रूवन ट्रीटमेंट, बिकॉज काफी पेशेंट्स को हमने दिए हैं अब तक के 3 साल के फॉलोअप में। लाइक मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट के चश्मे के नंबर जो है ये ग्लासेस से कंट्रोल में आ गए हैं। So, any end message for parents? So I would say the take-home message for the myopia clinic. So we are at the Topex Eye Hospital in Ville Parle East. So we have started a myopia clinic specifically just to control the glass number and just to spread the awareness to the parents. ठीक है ना। So 4 साल से पहले आप अपने बच्चों की एक बार आंखों की जांच करवानी चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, 4 साल के बाद में जब आंखों के चश्मे के नंबर अगर निकलते हैं तो एवरी 6 मंथ आंखों की जांच आंखों के डॉक्टर के पास होनी चाहिए। एंड अगर चश्मे का नंबर नहीं है तो साल में एटलीस्ट एक बार आंखों का चेकअप होना चाहिए। एंड चश्मे जो आप बच्चे को पहना रहे हैं वो चश्मा उनको कंटिन्यूसली पहन के रखना है, ठीक है ना। एंड दैट्स इट। Oh, thank you so much, sir, for Yeah. briefing us such a good. यस, थैंक यू सो मच। तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है मायोपिया के क्लास पे। ओके, अभी उनके पास सब अलग अलग टाइप के फ्रेम्स भी है, इंडियन इम्पोर्टेड, आपको जो चाहिए अलग अलग टाइप के ग्लासेस भी है इंडियन इम्पोर्टेड, जैसे कि क्रिजाल, एस्टेलॉस, ओके, यश वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये जो है वो मायोपिया का है, जो सर ने हमको थोड़ा ब्रेकआउट किया है उसके ऊपर है। So parents should be aware that you should do a routine checkup for your kids whether they are having glasses or they don't have. So please do visit Topex Eye Hospital, which is at Ville Parle East, just 2 minutes walking from the station. Dr. Namrata Bhuta and Dr. Jignesh Kala will be available over there. So they will have a look and they will brief you what your child is suffering from.